नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 के अंदर आना चाहते हैं या फिर आप एक नया कंप्यूटर बिल्ड करना चाह रहे हैं और जिसके अंदर आप चाहते हैं कि मैं विंडोज़ 11 आराम से चलाऊँ, स्मूथली चलाऊँ, किसी प्रकार कोई लैग नहीं है, आराम से चल रहा है, तो आपको जो हार्डवेयर है वो कैसा होना चाहिए। जो ये जानकारी वे मैं अपने रियल अनुभव से बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस उस आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप विंडोज़ 11 की वेबसाइट पर जाकर देखो ना कि विंडोज़ 11 चलाने के लिए क्या क्या हार्डवेयर चाहिए, तो वहाँ पर मेंशन कर रखा है ये चाहिए। लेकिन जो हार्डवेयर मेंशन अगर आप उसके आधार पर चलाओगे ना, आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, चल जाएगा लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, विंडोज़ 11 चलाने के लिए आपके पास कैसा हार्डवेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, वो है रैम के बारे में। जी हाँ, आमतौर पे जितने लोग हैं वो सबसे पहले CPU के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले रैम के बारे में बात करूँगा। तो पहले जानते हैं दोस्तों 4 GB रैम के बारे में। अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 कभी भी चलाते हैं या किसी कंप्यूटर में जाकर देखिए, अगर आप उसकी टास्क बार में जाकर देखेंगे ना यूजेस, तो 4 GB रैम को वो खींच लेता है। मतलब 4 GB रैम तो केवल सिस्टम को चाहिए, जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन चाहिए, जो सिस्टम चल रहा है, इनको चलाने के लिए कम से कम 4 GB रैम वो ले लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं 8 GB रैम। मेरा जो कंप्यूटर था दोस्तों, उसके अंदर 8 GB रैम थी, जिसके अंदर 4 GB सिस्टम रिलेटेड था और 4 GB मेरे पास बचती थी। अगर मैं कोई टास्क वगैरह चलाता था, जैसे वीडियो एडिटिंग चलाता था या फिर कोई गेमिंग वगैरह चलाता था, तो रैम है वो 100% यूज़ आती थी। यानी कि रैम जितनी है वो सभी ले लेता था विंडोज़ 10। और या फिर बात करूँ विंडोज़ 11, यानी अगर आप एक 8 GB रैम डालते हैं तो वो पूरी 100% यूज़ कर लेगा। लेकिन हम बात करें दोस्तों 16 GB की। अब मैंने अपना कंप्यूटर 16 GB रैम डाली और जब मैं उसके अंदर यूज़ देखता हूँ टास्क मैनेजमेंट में जाकर, तो रैम 11 GB 12 GB तक वो ले लेता है। यानी कि अगर आप एक विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के अंदर 4 GB रैम डालते हैं, कंप्यूटर चल जाएगा लेकिन आपको लैग दिखने को मिलेगा, बोटल लैग होगा। ये सीधा सट है। 8 GB रैम ले रहा हो, आराम से चल जाए, कोई समस्या नहीं आएगी, बोटल लैग नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो कम से कम 16 GB ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, फीचरफुल रहेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करिए, मल्टीटास्किंग करिए, उसके लिए बहुत बेस्ट होगा। यानी 8 GB आपको डालनी है, 8 से पीछे नहीं जाना है, और 16 GB लोगों तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो ये हुआ दोस्तों रैम। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोरेज के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टोरेज से मेरा ये मीनिंग है कि आप विंडोज़ 11 को किस के अंदर इंस्टॉलिंग कर रहे हो। आपका पहला पास ऑप्शन है हार्ड ड्राइव। आप हार्ड ड्राइव के अंदर भी विंडोज़ 11 इंस्टॉलिंग कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या आएगी कि कंप्यूटर स्लो चलेगा। कितना स्लो चलेगा? अगर एक 5 MB की फाइल को अगर आप मोबाइल से कंप्यूटर कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो वो प्रोसेसर भी आपको दिखाई देगी, मतलब जो प्रोसेस हो रही है वो आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उसको एक SATA SSD के अंदर डाल देते हैं, अब उसके अंदर ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको परफॉर्मेंस डबल हो जाता है। क्योंकि मैं एक SATA SSD लगा चुका हूँ, तो मुझे परफॉर्मेंस दिखाई देता है। तो अगर आप SATA SSD डाल दे, जो इतनी महंगी नहीं आती, तो वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा और पैसा है, तो आप कोशिश करिए दोस्तों, जो NVMe SSD आती है उस पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करिए। 500 GB ले लीजिए, पैसे कम है, या उससे भी कम पैसे 250 GB ले लीजिए। उसके अंदर केवल आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉलिंग कर लीजिए। पता कितना अंतर दिखाई देगा आपको? दिन रात का अंतर दिखाई देगा। इतना फास्ट हो जाएगा, इतना ओपन। मैंने SATA SSD, जब मुझे इतना परफॉर्मेंस दिखा, मतलब फटाफट गेम ओपन हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर चलाओगे, इतना स्मूथ चलेगा कि आपको मज़ा आएगा चलाने के लिए। अगर आप हार्ड ड्राइव इसके अलावा बात करें दोस्तों लैपटॉप के बारे में, जो लैपटॉप में M.2 SSD आती है ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप एक डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, पैसे कम है, तो SATA SSD डाल दीजिए 250 GB की या 500 GB की। पैसे थोड़े से अधिक है आपके पास, तो NVMe SSD डाल दीजिए, बहुत ही अधिक फास्ट लगेगी। तो आप कोशिश करिए कि विंडोज़ 11 को एक हार्ड ड्राइव के अंदर इंस्टॉल ना किया जाए, इससे कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेगा। तो ये हुआ दोस्तों नंबर 2। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3, वो है CPU। विंडोज़ 11 चलाने के लिए आपके पास कौन सा CPU होना चाहिए? देखिए, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ ना, आप किसी भी साइट पे चले जाइए, इंटेल की साइट पे जाइए या AMD की साइट पे जाइए, वहाँ पर आपको देखोगे ना, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एंट्री लेवल CPU। आपको Ryzen 3 दिखेगा और इंटेल में दिखेगा iCore 3। ठीक है,
यानी कि आप विंडोज़ 11 चलाना चाहते हैं तो आपके पास या राइजन 3 तो होना ही चाहिए या इंटेल की तरफ से i3 होना चाहिए। आप इससे पीछे भी जा सकते हो पुरानी जनरेशन के साथ, लेकिन लेग दिखाई देगा और वो लेग बहुत तगड़ा दिखाई देगा। कोशिश करिए दोस्तों जो एंट्री लेवल CPU आप वो ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा बजट अधिक है तो आप मिड रेंज CPU के अंदर चाहिए, जैसे राइजन 5 पे चाहिए या इंटेल 5 पे चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो भी राइजन 5 पे भी हो जाएगी, इंटेल 5 पे हो जाएगी, लेकिन आप थोड़ा 3D इफेक्ट है और एनिमेशन वगैरह बना रहे हैं तो आप 7 पे जा सकते हैं, 9 पे जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो ये दोस्तों CPU, यानी CPU इतना समझ लीजिए तो एंट्री लेवल CPU का काम चल जाएगा, इससे पीछे जाओगे तो समस्या होगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विंडोज़ कंप्यूटर बिल्ड करते हैं 60-70 हज़ार का और माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाते हैं और विंडोज़ 11 डाउनलोडिंग करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको करेक्ट कर देते हैं। करेक्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका कंप्यूटर जो OS है ना वो बार बार करप्ट होगा। कितना करप्ट होगा मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। 2019 से पहले तो मैं भी इसी प्रकार मतलब करेक्ट करके चलाता था। हर 3 महीने में कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ता था, कोई फाइल ढंग से चल नहीं रही, सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, बार बार अपडेट फेल्ड हो रहे हैं, करप्ट हो रहा है। मैं सोच रहा ये क्यों हो रहा। फिर मैंने फाइनली फ्लिपकार्ट से एक 350 की खरीदी। उसके बाद मेरा कंप्यूटर आज तक भी करप्ट नहीं हुआ और क्रैश नहीं हुआ। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन इंस्टॉलिंग कर देते हो और 300-400 की खरीद डालते थे ना, डिफेंडर अच्छी तरह काम करेगा और आपकी सिक्योरिटी भी अच्छी तरह काम करेगी और विंडोज़ है ना वो बिल्कुल करप्ट नहीं होगा और बार बार क्रैश नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है। ये एक छोटी सी चीज़ है दोस्तों, लेकिन आप जब खुद करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई मैं इतनी साल जब क्रैक वर्जन चला रहा था, अभी जैसे मैंने जेन्युइन किया बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस देने लगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो दोस्तों विंडोज़ 11 में TPM 2.0 चाहिए। ये आपको पता है, मुझे पता है, इसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग कर सकते हो, सब चेक कर सकते हैं कि जो वर्तमान जो हार्डवेयर है वो सपोर्ट करता है नहीं करता। और अब आखिरी पॉइंट बात करें दोस्तों GPU। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है क्या विंडोज़ 11 चलाने के लिए हमें GPU की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए है अगर आप एक ऐसा CPU लेते हैं जिसके अंदर कोई ग्राफिक यूनिट नहीं है, जैसे राइजन 5600X, इसके अंदर आप कुछ भी ग्राफिक नहीं मिलता है, इसके लिए आपको एक डेडिकेट GPU लगाना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक APU खरीद रहे जैसे राइजन 2200G या राइजन 5600G, तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड तुरंत लेना आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर जो ग्राफिक है वो चला लेगा। यानी कि अगर आप एक ऐसा CPU ले रहे हैं जिसके अंदर कुछ भी ग्राफिक नहीं है तो आपको ग्राफिक कार्ड खरीदना पड़ेगा, चाहे महंगा खरीदो या सस्ता खरीदो। लेकिन अगर आप शांति से APU ले लेते हैं जैसे 5600G ले लेते हैं तो आप उसको थोड़ा बहुत चलाइए, जब आपके पास पैसा हो जाता है तो आप एक महंगा सा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। और बाकी ग्राफिक कार्ड का ये मीनिंग है दोस्तों कि अगर आप ग्राफिक कार्ड का कहाँ काम आता है, वीडियो एडिटिंग के लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए आपको। वैसे तो बिना ग्राफिक कार्ड के भी एडिटिंग हो जाती है लेकिन वो अच्छी तरह नहीं होती। गेमिंग के लिए आपको एक ग्राफिक कार्ड चाहिए या फिर 3D कोई जो काम करे उसके लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए और एक अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने विंडोज़ 11 की रिव्यू रिक्वायरमेंट बताई मेरे अनुभव के आधार पर जो मैं चला रहा हूँ। मैंने मतलब किसी प्रकार झूठ नहीं बोला, हमने ये नहीं बताया कि 4GB पे आपको 11 चल जाएगा, नहीं दोस्तों चल जाएगा, लेकिन वो आपको काफ़ी समस्या देगा। इसलिए मैंने आपको जो जेन्युइन चीज़ें है वो मैंने बताई। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट समझिए, ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने साथ में बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।